6 महीने पहले बनी मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। 3,65,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट में रोजगार और स्वरोजगार पर खास ध्यान रखा गया है। बजट में प्रदेश में चल रही सारी योजनाओं के लिए फंड की व्यवस्था की गई है। साथ ही टैक्स का अतिरिक्त बोझ लोगों पर नहीं लादा गया है। पिछले साल की तुलना में 2024-25 के लिए बजट राशि में 16% की बढ़ोतरी की गई है। रोजगार और स्वरोजगार के साथ सरकार ने हेल्थ और ऊर्जा सेक्टर पर भी जोर दिया है। बात बजट के प्रमुख प्रावधानों की करें तो पुलिस विभाग में होगी 7500 भर्तियां, स्कूलों में शिक्षकों के 17,000 पद भरे जाएंगे, 22 नए ITI खुलेंगे, 2,580 सीट बढ़ेगी। मंदसौर, सिवनी और नीमच में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। स्वास्थ्य विभाग में 46,000 नए पद सृजित होंगे। पीएम आवास के लिए 4,000 करोड़ का प्रावधान। बैगा, सहरिया, भारिया जैसी पिछड़ी जातियों के लिए 22 नए छात्रावास। महिला स्व सहायता समूह को बाजार से जोड़ने 800 करोड़। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4800 करोड़। उज्ज्वला योजना के लिए 520 करोड़, दुग्ध योजना के लिए 150 करोड़, पशुपालकों के लिए 590 करोड़, गौशाला के लिए 250 करोड़, प्राकृतिक खेती के लिए 30 करोड़, SC/ST को मुख्यधारा में लाने के लिए 31,756 करोड़, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4,900 करोड़, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 26,560 करोड़, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़, शहडोल, बालाघाट, सागर, नर्मदापुरम और मुरैना में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, लाडली बहना योजना के लिए 18,984 करोड़ रुपए, फसल बीमा के लिए 2,000 करोड़ रुपए, भोपाल के बरखेड़ा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, PM ई-बस योजना का आगाज, 6 शहरों में 552 ई-बसें चलाई जाएंगी। CM राइज स्कूलों के लिए 667 करोड़ रुपए स्वीकृत। जनजातियों के लिए विकास के लिए 46,806 करोड़। हर जिले के लिए अपना एक नया प्रोडक्ट। विधायकों को ई-ऑफिस बनाने के लिए 5 लाख। अटल कृषि योजना के तहत 11,056 करोड़ की सब्सिडी। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 13,596 करोड़। पेंशन योजनाओं के लिए 4,421 करोड़ रुपए। 2028 में सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ रुपए। छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए 563 करोड़ रुपए। नगर निकाय के लिए 5,000 करोड़ रुपए। PM सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़ रुपए। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडौरी में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र। रामपथ गमन, श्री कृष्ण पथ योजना पर शुरू होगा अमल। उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना। सत्ता पक्ष का दावा है कि यह प्रदेश के समग्र विकास का बजट है, जिसमें प्रदेश के समग्र विकास का खाका तैयार करने के साथ सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बजट बेहतर है, जनता का बजट है, जनता के लिए है और मुझे लगता है कि सर्वस्पर्शी बजट है। इसमें सभी वर्गों का विशेष तौर से ध्यान रखा है। गरीब, महिलाएं, किसान और युवा, इन सबका समावेश इसमें किया है। हमने अपनी 7 महीने की सरकार में हर बार राशि दी है और युवाओं के साथ साथ महिलाओं के लिए और न केवल बहनों के लिए बल्कि किसानों के लिए और गरीबों के लिए भी सब कुछ इस बजट में आया है। धीरे धीरे करके इसकी परतें खुलेगी और हम सबके जीवन में बदलाव लाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान राम के राम वन गमन पथ के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का भी श्री कृष्ण पाथेय का बड़ा प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया है। इसलिए हमने पर्याप्त धनराशि इस बात के लिए भी जोड़ी है कि हमारे धार्मिक महत्व के पर्यटन स्थल भी तीर्थ स्थल में बदले। ये पहली बार हमारी सरकार ये गुंजाइश लेके चल रही है। हर वर्ग के विकास की और बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। वहीं विपक्ष चुनावी वादों को लेकर सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का सवाल है कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 और धान का 3100 रुपए क्विंटल क्यों नहीं हुआ। लाडली बहनों को 3,000 महीने 400 रुपए में सिलेंडर देने के वादे का क्या हुआ। तो ये बजट क्या उन भ्रष्टाचारी मंत्रियों के लिए आ रहा है या उन अधिकारियों के लिए आ रहा है जो योजनाओं के अंदर करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो इतने सालों से चल रहा है। कई घोटाले सामने आ रहे हैं। तो ये सरकार क्या घोटाले बंद करना चाहती है कि नहीं। बजट से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की, जिसमें दावा किया गया कि पिछले 1 साल के दौरान प्रदेश सभी आर्थिक मोर्चों पर तेजी से आगे बढ़ा है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में GDP में 9.37% की ग्रोथ, प्रति व्यक्ति आय में 10,000 की बढ़ोतरी और 6% प्राइवेट नौकरियां बढ़ाने जैसे दावे किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इस बजट से प्रदेश तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ेगा। देखना यह है कि सरकार अपने दावों पर कितनी खरी उतर पाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट IND24। नमस्कार, IND एजेंडा मनमोहन बजट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। डॉक्टर मोहन सरकार के पहले बजट में क्या है खास? डॉक्टर मोहन के बजट में क्या अंत्योदय की झलक? रोजगार स्वरोजगार पर फोकस से पूरी होगी युवाओं की आस? विपक्ष को क्यों रास नहीं आ रहा बजट? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज मोहन सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए अपना पूर्ण बजट प्रस्तुत किया। 3,65,067 करोड़ का बजट है। उसके पहले अंतरिम बजट भी पेश किया जा चुका था। कुल मिलाकर 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का मध्य प्रदेश का बजट है। इस बजट पर जहां सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, सरकार कह रही है कि हर प्रकार की योजनाओं के लिए, मदों के लिए, चहुमुखी विकास के लिए भरपूर व्यवस्था है और हर चीज में हर दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए बजट निर्धारित किया गया है। वहीं कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि कुछ भी नया नहीं है। सरकार कर्ज लेकर और ओवरबर्डन लेकर अच्छा चलने का दिखावा कर रही है। जो प्रावधान किए हैं बजट में वो प्रावधान ठीक है, लेकिन उन प्रावधानों के लिए वो जरूरी राशि कैसे जुटाएगी, अपनी वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ कैसे करेगी, इन सब को लेकर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और कैसे अपनी आय बढ़ाएगी, जहां लाडली बहना और अन्य योजनाओं में जो बात कही गई थी उनको कैसे पूरा करेगी, ये सवाल विपक्ष ने खड़े किए। लेकिन सत्ता पक्ष ने अपने पीठ थपथपाते हुए कहा कि इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता। जैसे ही इसका विस्तार होगा सबको सब मिलेगा और सब देखेंगे कि ये एक बहुत बेहतर बजट है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं कुणाल चौधरी जी, पूर्व विधायक मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। मिलन भार्गव, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। मृगेंद्र सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। राजेश जैन जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको क्यों लग रहा है कुणाल जी कि ये जो बजट है ये कुछ नया नहीं है, सिर्फ इतिश्री है बजट के नाम पर? देखिए, इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, इन अंधेरों का अंधा तमाशबीन नहीं। बजट आपने बताया 3,65,000 करोड़ का, और आपकी आय कितनी है, आपका बजट क्या होता है? बेसिक आप किसी घर का हम बजट बनाते हैं तो हमारे पास पैसा कितना है, कितना हम खर्च करेंगे। आय के स्रोत जो बताए, लगभग हम 4 लाख करोड़ के, 4.25 लाख करोड़ के कर्ज में पहले ही हैं, और आज फिर ये 5 लाख करोड़ के लगभग कर्ज ले जाने की व्यवस्था इन्हें पहले बजट भाषण के अंदर कर दी, क्योंकि इनकी पास व्यवस्था है 2,55,000 करोड़ के आसपास की व्यवस्था है और 3,65,000 का बजट इन्होंने जारी कर दिया। मतलब पहले दिन तय कर दिया है कि आप मध्य प्रदेश का जो आम नागरिक आज 55,000 के कर्ज पे है, वो साल के अंत तक जाते जाते लगभग 70,000 रुपए प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्जा होने का काम इस मध्य प्रदेश के अंदर हो जाएगा। और कर्ज किस लिए लिया जाएगा? कैसे बड़े बड़े भ्रष्टाचार करे जाए। जिन योजनाओं में बड़ा भ्रष्टाचार चलता है उन योजनाओं के अंदर बड़े बड़े पैसे लाने की बात करी। अगर कर्ज लेते, ये बताते कि हमने अभी जो गेहूं खरीदी उसके लिए 2700 रुपए क्विंटल का हमने प्रावधान करा और सारे किसानों को पैसा देंगे, तो हम खुश होते कि चलो कर्ज लेके दिया। पर मोदी जी ने जो गारंटी ली थी उसे पूरा करने का काम किया। 3,000 रुपए लाडली बहना को देने का कहते, और जो नई लाडली बहना बन रही है उनको भी जोड़ने का काम करते। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी हर मंच पे चीख के कहते थे कि 3,000 से शुरू करूंगा, 10,000 रुपए तक लेके जाऊंगा। अगर उसके ऊपर बात करते तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होता। 3100 रुपए कुंटल धान की बात हो, वो महिलाएं जो टकटकी लगाए देख रही थी कि मोदी जी गारंटी लेके गए थे कि 450 रुपए में गैस की टंकी मिलेगी, और बड़े बड़े मंचों पे भाषण मोदी जी के सुनते कि 100 रुपए से अंदर
पेट्रोल की कीमत हिंदुस्तान में जहां बीजेपी के शासित राज्य पर मध्य प्रदेश के अंदर हम लगातार देखते हैं। मैं बजट को देख रहा था, उसमें मतलब स्वर्णिम अक्षरों के अंदर लिखा कि हमने 2 करोड़ 3 लाख लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया और 5 करोड़ 37 लाख लोगों को हम अभी कहीं ना कहीं राशन देने का काम कर रहे हैं। मतलब 13 से 23 के अंदर 10 साल में आपने 2 करोड़ को बाहर निकाला, 5.5 करोड़ को आज भी आप 5 किलो राशन मतलब गरीबी के अंदर मान रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के हालात क्या है, परिस्थिति क्या है। युवाओं की बातें, भाषण, लच्छीदार चीजें तो बहुत लगती है, पर जितने भ्रष्टाचार यहाँ की परीक्षाओं में होते हैं, क्या उनकी फीसें जो करोड़ों अरबों रुपए कलेक्ट करने का काम करते हैं, क्या सरकार ने आज ये प्रावधान किया कि हम किसी भी व्यक्ति से फीस का प्रावधान नहीं लेंगे? किसान को क्या राहत देने का काम किया? एमएसपी की लीगल गारंटी। आज मध्य प्रदेश से खुशी की बात है कि देश के कृषि मंत्री भी हैं, पर क्या लीगल गारंटी मध्य प्रदेश के किसानों को दी कि हम एमएसपी की लीगल गारंटी देने का काम करते हैं? वो कृषि प्रधान प्रदेश जिसके अंदर बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश को बना दिया, युवाओं के लिए क्या योजना ये लेके आए? आज तक वादे और भाषण के अलावा कुछ नहीं सुना, लबबाजी के अलावा कोई भी बात नहीं। बजट के अंदर अगर ये कहते कि हमने कोई कर्ज नहीं लगाया, ये एहसान किया। मतलब सबसे बड़ा एहसान सरकार ने क्या किया है कि हमने कोई नया कर या कर्ज नहीं लगाया। आपने जिन वादों को करके आप सत्ता और सरकार में आए हो, उन वादों के लिए आपने क्या किया? आप अगर आज दे देते हैं बयान कि हमने जो भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ के अंदर, जो आपके कॉलेजों के अंदर, उन कॉलेजों का नर्सिंग घोटाले का हम ऊपर कर देते हैं, वो किसानों की जो डायरी बची है जैन आयोग की, उसको प्रस्तुत कर देते हैं कि हमने क्या करा। बजट के अंदर ना तो आर्थिक इनके पास विजन है, ना इनके पास कोई सुदृढ़ करने की व्यवस्था है, ना यहाँ पे कहीं ना कहीं नौजवानों के लिए व्यवस्था है, ना नौजवान के लिए, ना महिलाओं के लिए, ना किसानों के लिए। हर वर्ग इस रोज इनके बजट से निराश है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बातें इनकी पूरी होगी, क्योंकि पहले ये इतने घाटे का बजट इन्होंने दिया है, ये पूरा कैसे करेंगे मुझे तो ये समझ में नहीं आता। भाषण के लिए अच्छा हो सकता है, पर जनता के लिए तो अच्छा बिल्कुल नहीं। मिलन जी, 5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। अगर अभी अंतरिम बजट और ये मुख्य बजट दोनों को मिला लें तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से आप इसको ऐसा बजट कह रहे हैं जो सर्वहारा और चहुमुखी विकास के लिए उपयुक्त बजट है? क्या मुख्य ऐसी चीजें हैं जो फोकस हैं जिन पर केंद्रित किया है सरकार ने अपने आप को? देखिए नहीं नवीन जी, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में किसी प्रकार का नया कर नहीं लगाया और कर न लगाते हुए मध्य प्रदेश को चहुमुखी विकास, सर्वस्पर्शी विकास के लिए सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय वाला ये बजट है। इस बजट के माध्यम से मध्य प्रदेश में जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा चलाई गई योजना का लगातार क्रियान्वयन किया जाएगा और जो बेघर है उनको नया आवास देने की प्रतिबद्धता के जो संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं, उसको नया आवास भी मिलेगा। और जो अभी शिक्षा और युवाओं को लेकर जितनी भ्रमित करने वाली शब्दावली का उपयोग करके कुणाल भाई बता रहे थे, मैं इनको बता दूं, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, आप उस समय विधायक थे और आपकी सरकार युवाओं को ढोल चलाने और ढोल बजाने की ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं, जबकि आज मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं के लिए स्वरोजगार भी उत्पन्न कर रही है, उनको नौकरी भी दे रही है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो 14 मेडिकल कॉलेज हो गए, जो 2003 से पहले 5 हुआ करते थे, हम प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रति प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें इस वर्ष भी 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिसके माध्यम से 46,000 स्वास्थ्य विभाग में नए पदों का सृजन होगा, जो मध्य प्रदेश के युवाओं को मौका मिलेगा। तो लगातार जिस प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में अमूलचूल परिवर्तन लाते हुए मध्य प्रदेश का विकास नवीन जी किया जा रहा है। इसमें आप देखिए कि शिक्षा के अलावा जब हम किसानों की बात करते हैं तो किसानों को 0% पे ऋण मिले, इसकी व्यवस्था भी करते हैं। हम कर्ज का शकुआ देकर और सरकार बनाने पर विश्वास नहीं करते हैं, जो 15 माह में खुद ही अपने कर्मों से गिर जाती है। और जिस प्रकार से केन बेतवा लिंक परियोजना जो महत्वाकांक्षी योजना थी, दशकों तक अटकी रही, आज वो पूरी होने जा रही है और उस दिशा में इस मद में भी बड़ा फंड दिया गया है इस बजट में, जो बताता है कि 48 लाख हेक्टेयर जमीन और सिंचित होगी, जिसमें महिलाओं को लेकर लाडली लक्ष्मी और लाडली बहनाओं को जो अधिकार है
उनके अधिकार के लिए 26,560 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसीलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि इनके लिए तो महिलाएं जो है बच्चा पैदा करने की मशीन है, लेकिन हमारे लिए माता है और बहना है, इसलिए हम अपने कर्तव्यों को ठीक है, तो वो 3,000 करवा देते हैं। अध्यक्ष के लिए दलित महिलाओं में चाशनी खोजना है, लेकिन ठीक रखोगे तो ज्यादा। एक मिनट मिलन जी, एक मिनट रुकिए। ये शब्दों का चयन थोड़ा ठीक रखिए। नहीं, ये माताओं बहनों के प्रति शब्दों का चयन ठीक रखिए। क्या शब्द है आपके? नहीं, आपके शब्द क्या है? ये आपके शब्द क्या है? आप किसी चैनल पे बैठ के अगर शब्दों का चयन अगर ठीक करोगे तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए आप बोले ही नहीं पाएंगे। अध्ययन करिए, समझिए, क्योंकि उमंग सिंगार जी आपके नेता है। बजट प्रस्तुत हो रहा था, आप जो बजट है उस पे बता दो 3,000 हुए क्या? आपने जो कहा था माताओं बहनों को हुआ क्या? बातें करने में विकसित क्यों हो रहे हैं भाई? इतनी जल्दी लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं का उन्नयन हो रहा है तो आप विचलित क्यों हो रहे हैं भाई? आपको तकलीफ होना स्वाभाविक है क्योंकि मध्य प्रदेश विकास कर रहा है, शब्दों का चयन ठीक विकास कर रहा है। आपको तकलीफ होना स्वाभाविक है। मुझे आपके शब्दों के चयन से मुझे तकलीफ है, मुझे बिल्कुल नहीं। शिक्षित युवाओं की संख्या को जरा गौर करिए और आपके नेताओं से मेरी गुजारिश है कि मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत भी चिंतन रखते हैं तो बजट का अध्ययन करिए, फिर चर्चा करिए और सार्थक चर्चा करिए। और उमंग सिंगार जी से आग्रह करिए कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, ना कि चीख पुकार करें। उनके झूठ के पुलिंदों को कल ढहा दिया गया। मैं कल विधानसभा में देखा था कि नरसिंह घोटाले को लेकर जो भ्रमित कर रहे थे, ये खुद पर आन बनी इनकी। आज जिस प्रकार से इन्होंने घोटाला किया, जब पोल खुली तो बगले झांक रहे थे साहब आपके नेता। जवाब नहीं था आपके पास। जब आपके नेताओं, जब कमलनाथ जी इस्तीफा दे रहे थे तो आपकी स्वास्थ्य मंत्री जो तथाकथित तात्कालीन थी, वो उसी दिन बांट रही थी मान्यता ले लेकर। न अवलोकन किया, न निरीक्षण किया, खोल दिए और घोटाला हो गया। और आज आप बातें कर रहे हैं। अरे थोड़ा बजट पर पढ़िए। मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है और उस दिशा में हम बहुत दृढ़ता के साथ, प्रतिज्ञा के साथ बढ़ रहे हैं। और किसानों के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए संकल्पित होकर ये सरकार काम कर रही है। जी, मृगेंद्र सिंह साहब से पूछ लेता हूं। मृगेंद्र सिंह साहब के लिए कोई ये पहला बजट नहीं है सर। 5 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है मध्य प्रदेश का बजट। कैसा मानते हैं इस बजट को? देखिए, आंकड़े कि मुझे लगता है कि इसमें बजट में आंकड़े की बाजीगरी ज़्यादा है। जिस तरह से बजट, एक तरफ तो सरकार बोल रही हम इतना विकास कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखिए बजट 1700 करोड़ के अधिक का बजट बताया गया जी, कि अगर हम लोन भी ले रहे हैं और लोन समय पर दे रहे हैं तो फिर इतना ज़्यादा कि हम 1700 करोड़ मतलब घाटे का बजट नहीं है। हम तो यही माने कि मध्य प्रदेश में जो अगला बजट है, जो अगला जब हम 25 में बैठेंगे थे 31 मार्च तक, तो इसका मतलब है कि जो जितना हमने दिखाया है कि 3,65,000 करोड़ से ऊपर का, तो उस पर अधिक हमारी आय होगी, तभी तो हम 1700 करोड़ अधिक की बता रहे हैं। और फिर बहुत सारे मदों में देखिए, हम कहते हैं बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत सारे मदों में ऐसा पैसा नहीं दिए गए। आप तो कुछ चीज़ें आप देखिए, नगरीय प्रशासन विभाग के बजट में अभी देख रहा था, उसमें 4 निगम अध्यक्ष हैं, उनके लिए एक भी पैसे का बजट का प्रावधान नहीं किया गया। कल जो कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, चाहे सफाई आयोग के हों या आपके केस शिल्पी हो, इनकी सबकी गाड़ियां घोड़ा कल सब बंद हो जाए, क्योंकि उनके पास एक भी बजट का प्रावधान उसमें नहीं किया गया है। तो ये जो बजट दिया कि ठीक है, बड़ा बजट है, कई विभागों को दिए गए हैं। जैसे महिला बाल विकास, महिलाओं के लिए बात करें, 81% अधिक पिछले बार के मुकाबले बजट दिया गया है, क्योंकि हमें महिलाओं को राशि देनी है। लेकिन उसी मामले में देखें, हमारे जो बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनके लिए कहीं बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। ये बजट कई मामलों में ठीक कहा जा सकता है कि ठीक है, जो विकास के हुआ कई क्षेत्र में, लेकिन अगर टोटल देखा जाए बजट में, ये अभी सरकार कहेगी कि हम कोई कर नहीं लगाए। तो सरकार जब से जीएसटी लागू हुआ तो स्टेटों के पास ज़्यादा पावर बचे नहीं। जो कुछ है डीजल पेट्रोल में आप जितना बढ़ाना हो बढ़ा लो, इसके अलावा कोई भी सरकार के पास ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे कहे कि हम टैक्स लगा सकें। तो अब जरूर जितना बजट दिया है, अब देखने में कुछ चीज़ें, और जैसे अभी केंद्र सरकार का बजट आया नहीं, लेकिन अभी से एक अनुमान की तरह मान लिया गया कि हमें केंद्र सरकार से इतना मिलेगा। अगर केंद्र सरकार से नहीं मिला तो ये बहुत सारी चीज़ें बजट में ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि इसमें आंकड़ों की बाजीगरी ज़्यादा है। जी, हमारे साथ राजेश जैन साहब, वरिष्ठ
चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनसे समझते हैं। सर, मध्य प्रदेश का ये जो बजट है 5 लाख करोड़, और एक हमेशा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में ये नोकझोंक रहती है कि कर्ज लेकर जो है सरकार चल रही है और मध्य प्रदेश लगातार कर्ज में डूब रहा है, तो वास्तविक स्थिति है क्या? देखिए, जो अभी बात आ रही थी कि 1700 करोड़ रुपए का आधिक्य का बजट है, 1700 करोड़ रुपए के आधिक्य का बजट नहीं है। टोटल 4.11% डेफिसिट का बजट है। अमाउंट 62,564 करोड़ रुपए के है। मतलब सर कमी, अच्छा, आय और व्यय में जो अंतर है, व्यय ज़्यादा है, आय कम है, तो 62,564 करोड़ रुपए से आय कम है जी। और 1700 करोड़ का जो फिगर आया है, जो पत्रकार साहब ने उठाया था, ये क्या है, राजस्व प्राप्ति और राजस्व खर्चे जी उनके अंतर है 1700 करोड़। जी बजट के दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी जी इसी तरीके से आमदनी के भी दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू आमदनी और कैपिटल आमदनी, पूंजीगत प्राप्तियां। जी। तो पूंजीगत प्राप्तियां और रेवेन्यू में, तो रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू खर्चे, वो जो है 1700 करोड़ का वहाँ अधिक है। इसका मतलब ये है कि सरकार ने अपनी रेवेन्यू प्राप्तियों को कैपिटल एक्सपेंडिचर में उपयोग नहीं कर रही। दूसरी तरफ देखें तो कैपिटल इनकम को रेवेन्यू के लिए खर्च नहीं कर रही है, जो एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है आर्थिक जगत में, कि हमारे देन दिन के खर्चों के लिए देन दिन की आमदनी है और लॉन्ग टर्म के खर्चों के लिए लॉन्ग टर्म की आमदनी का उपयोग किया जा रहा है, जो एक अच्छी स्थिति है। तो मध्य प्रदेश सरकार की स्थिति, वित्तीय स्थिति ठीक है? वित्तीय स्थिति देखिए, देखने के लिए निश्चित रूप से जो सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लोन बढ़ रहा है, तो लोन का बढ़ने के कारण क्या है, वो लोन का उपयोग कहाँ हो रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा। यदि हम रोटी सब्जी रोज के खाने पीने कपड़े पहनने के लिए लोन लेके व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से वो अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन हम लोन लेके अपना मकान बनाते हैं तो वो स्थिति लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक मानी जाती है। सरकार का अधोसंरचना व्यय, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा निश्चित रूप से लगातार बढ़ रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में अधोसंरचना में हम लगातार खर्च करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तभी हम इंडस्ट्री को ला पाएंगे, और इंडस्ट्री के आने के बाद हमारा अपने आप जो है डेवलपमेंट और ज़्यादा होगा। तो सरकार की जो नीयत है इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोन लेके खर्च करने की, वो कहीं से खराब नहीं मानी जाती आर्थिक जगत में। हाँ, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए यदि लोन लेने पड़े सरकार को, जो स्थिति हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, जब हम बीमारू राज्य थे, जब हमें तनख्वाह बांटने के लिए लोन लेना पड़ता था, वो स्थिति खराब थी। आज लोन लेके यदि खर्चे कर रहे हैं तो वो स्थिति ठीक है। तो मिलन जी, स्थिति ठीक है, और एक एक्सपर्ट स्टेटमेंट सुन के आपके चेहरे की हंसी, आपके चेहरे का भाव और आपकी भंगिमाएं बदली हुई दिखाई दे रही हैं। आप फोटो से खुद वीडियो में दिखने लगे हो, क्या कहेंगे? देश को लेकर देखिए, राजेश जी ने बड़ा स्पष्टता के साथ इस बजट के बारे में बताया और मध्य प्रदेश जो विकास कर रहा है। मेरा सीधा तो सवाल है कि कुणाल जी से आप जरा पूछिएगा, जिन राज्यों में आपकी सरकार है या जहां थी, वहां क्या आप लोन नहीं लेते थे? आपको मैं याद दिला दूं, क्योंकि मतिभ्रम हो जाता है कई बार और मेमोरी कम हो जाती है। राजस्थान में 2018 में हमने सरकार छोड़ी तो वहां 3.25 लाख करोड़ का कर्ज था, जो 5 साल में 5.25 लाख हो गया। मतलब 2 लाख आपने सिर्फ वहां बढ़ा दिया था। और एक भी राज्य ऐसा बता दे जहां इनकी सरकारें, जिन राज्यों में कर्ज नहीं ले रही हो, बस कर्ज लेके अपनी झोली भर रहे हैं, अपनी तिजोरी भर रहे हैं, और यहाँ विकास हो रहा है मध्य प्रदेश में। इसलिए हम 5-5 बार सरकार बना रहे हैं और काबिज होकर जनता के विश्वास पर जीत रहे। 163 कोई ऐसे ही नहीं आ गए। जी, प्रतिक्रिया लेता हूँ, शॉर्ट प्रतिक्रिया लेता हूँ इस वाले राउंड में। शॉर्ट प्रतिक्रिया तो ऐसे ही नहीं आ गए, और आप बिना कर्ज के कहाँ चल रही है कुणाल जी? कर्ज लेके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा देख रहे हैं। मतलब यहाँ की मेट्रो रेलगाड़ी है कि बैलगाड़ी, ये सवाल बाबूलाल गौर साहब से लेके अब मोहन यादव जी तक 20 साल के शासन के अंदर देख लीजिए कि क्या
कहाँ राजस्थान में आपको मेट्रो चल रही मेट्रो में जाना इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको जाना है मेट्रो में? नहीं, मेरे को जाना, अरे नहीं जाना। अरे एक डिब्बा रखा है, बैठो जाके, बैठो बस, उसमें कहीं जाएगा नहीं, वो बस वहीं जाके बैठ जाओ, उसी में खुश है। 20 साल में बैठो, साल भर पहले बैठ चुके हैं। राजस्थान की मेट्रो को देख के आ जाना, केरल की मेट्रो को देख के आ जाना, देश के अंदर अन्य राज्यों के अंदर देख के आ जाना कि आर्थिक स्थितियां क्या है। और ये कह रहे हैं 2 लाख करोड़ का, अभी पिछले जब से मनमोहन सरकार बनी है इसमें कितना कर्ज ले लिया है, और अभी 62,000 करोड़ का तो बता ही दिया इन्होंने कि अभी कर्ज लेने की तैयारी पक्की हो चुकी है। और इसके बाद कितना, लगभग 1 लाख करोड़ का कर्ज ये 1 साल के अंदर लेने वाले। हर साल लाख करोड़ का कर्ज लेते, तो होता क्या है? क्या रोजगार की व्यवस्था, अच्छी शिक्षा चाहिए आप जाइए, अच्छा रोजगार चाहिए आप बाहर जाइए, नौजवानों को रोजगार की क्या व्यवस्था हुई, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था हुई, क्या गरीबों के लिए, किसानों के लिए इनका काम हुआ, ये बातें करना और बोलने में बहुत अंतर है। मृगेंद्र सिंह साहब से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सर, वर्तमान समय में सभी पॉलिटिकल दलों के सामने एक बड़ा जो फ्री वीज सिस्टम है ना, ये जो फ्री, अब ये गले की फांस बना हुआ है। अब ये 3,000 तक ले नहीं जा सकते लाडली बहना को और बंद कर नहीं सकते। इस प्रकार की योजनाएं चुनावों में तो फायदा देती हैं, बाद में सरकार चलाने में पसीने आते हैं, क्या कहें? नहीं, देखिए निश्चित रूप से जिस तरह से फ्री बांटने की एक कुछ चीजें होती, फ्री बांटना चाहिए। जैसे कुछ जो बुजुर्ग हैं या जो काम नहीं कर सकते या जिस 50-55 साल से ऊपर, उनको सब देना चाहिए, सरकार को सारी सुख सुविधाएं देनी। लेकिन फ्री बांटने की स्कीम से मैं तो व्यक्तिगत सहमत नहीं हूं। अगर ये वोट की राजनीति है जो चल रही, बंद नहीं होगी। आप देखिए जो दक्षिण के राज्यों से आई थी, धीरे धीरे हर जगह बढ़ती जा रही, कम नहीं होती जा रही। और देखिएगा अगले चुनाव तक, और इसीलिए जो स्थितियां खराब हो रही, बिजली में क्यों सरकार को हर बार देना पड़ता है, या किसानों को लोन देना, गेहूं जो इस बार खरीदी कम नहीं, उसका कारण है कि किसान को मालूम है कि अगर हम कोऑपरेटिव में देंगे वहां जाकर तो पैसा हमारा जो लोन लिया कट जाएगा, इस कारण व्यापारियों को बेच रहे हैं। ये जो स्थिति ना बने, मैं कहता हूं कि फ्री उन लोगों को दो जिनको वास्तव में जरूरत है, ऐसे लोगों को फ्री में ना दो जो जरूरत नहीं है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जिससे आर्थिक स्थिति तो देश की खराब हो रही, और लोगों को टैक्स, हमारा आपका टैक्स का पैसा जा रहा है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि जो सर ने कहा है कि ये एक बड़ा, मतलब जैसे आपने कहा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है या उसका सही रिसोर्स का सही इस्तेमाल होता है फाइनेंस का, तो वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन जब वो इस प्रकार की सोशल स्कीम्स की सब्सिडीज में और उनको मैनेज करने में चला जाता है, बड़ा लॉस होता है, क्या कहें? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की सोच की बात है, वो फ्री वीज के हमेशा खिलाफ रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार के कर्नाटक और अपने हिमाचल के रिजल्ट देखने के बाद, जहाँ की इन्होंने फ्री वीज की कोई घोषणा नहीं की थी, दोनों जगह हार गए। पब्लिक का मूड भी देखना होता है, और चूंकि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में जीतने के लिए ही बनी है, तो वो सब काम करती हैं जिनसे वो जीत सकें। लेकिन 13,500 करोड़ का लाडली बहना के लिए एक्सपेंडिचर, 3.5 लाख, और आप कह रहे हैं 5 लाख के टोटल बजट में 13,500 करोड़ का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। और देखिए, उसमें सोशल काज के लिए बात होती है। बैंकों में हम देखते हैं कि छोटे छोटे अमाउंट लोन की देने की स्कीमें आती हैं। एक बड़ा इंडस्ट्री 100 करोड़ रुपए काम करके डूब जाता है उसका दिया गया लोन। यदि 100 करोड़ रुपए हम आम जनता में ज़रूरतमंद लोगों के बीच में बांट दें, और 5% लोग भी यदि अपलिफ्ट करते हैं, जो कि दिख रहा है कि देश में गरीबी की रेखा के ऊपर लोग आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो भी एक अच्छी। बिल्कुल ठीक है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मोहन सरकार का मनमोहन बजट और मनमोहक बजट आ गया है। 5 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण से लेकर सभी महत्वपूर्ण जगहों पर बजट का अच्छा खासा प्रावधान किया गया है। और यह बजट मध्य प्रदेश में कितना परिवर्तन लाएगा देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।